नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जिस दोहे के बारे में जानने वाले हैं, जिस दोहे का भावार्थ जानने वाले हैं, वो बेहद सुकून देने वाला भावार्थ है। आज मन के बारे में, थोड़ा प्राण के बारे में और आत्मा के बारे में जानेंगे। क्या मन कभी स्थिर हो सकता है? क्या प्राण की चंचलता शांत हो सकती है? क्या आत्मा अपने मूल धाम तक पहुंच सकती है? संत वाणी कहती है, मना पवन अरु सुरती को समिट भजो सत्य नाम, अर्ध भूमि झांकी नहीं अविचल अस्थिर धाम। यह केवल दोहा नहीं है मित्रों, यह साधना का नक्शा है, यह भीतर जाने का द्वार है, यह मनुष्य जीवन की दिशा है। आज हम जानेंगे मन क्या है, पवन क्या है, सुरती क्या है और सत्य नाम की भक्ति से स्थिर धाम, यानी स्थिर का मतलब जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा मौजूद रहे, स्थिर धाम कैसे मिलता है। भाइयों और बहनों, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का द्वार। मन इंद्रियों को चलाता है। जो आँखें देखती है, कान सुनते हैं, बुद्धि सोचती है, सब मन के सहारे। मन बाहर भागता है, विषय में, इच्छाओं में, चिंताओं में। यही मन यदि संसार में बिखर जाए तो दुख देता है, और यही मन यदि परमात्मा में लग जाए तो मुक्ति। संत संदेश है, पहले मन को पकड़ो, मन को रोको नहीं, मन को मोड़ो नहीं। मजबूरी में अगर आप कुछ काम को करते हैं मन को मारकर, तो कुछ समय के लिए तो आप मन को कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, मगर लंबे समय तक नहीं कर पाते। इसलिए संतों ने कहा, मन को बाहर से हटाकर भीतर लाओ। यही साधना की पहली सीढ़ी है। दोहा कहता है, मना पवन, पवन अर्थात प्राण। सांस केवल हवा नहीं है, जीवन की धारा है। मन और प्राण का गहरा संबंध है। मन चंचल हो तो सांस भी चंचल, मन शांत हो तो प्राण भी शांत। इसलिए योगी प्राण को साधते हैं। जब साधक पवन को स्थिर करता है, सांस को स्थिर करता है, मन को स्थिर करता है, तो भीतर की उथल पुथल कम होने लगती है। जैसे झील शांत हो जाए तो तल दिखाई देता है, उसके अंदर का सतह दिखाई देता है, वैसे ही प्राण शांत हो तो आत्मा की झलक मिलने लगती है। अब सबसे गूढ़ शब्द, रहस्यमयी शब्द सुरती। सुरती अर्थात चेतना होता है, आत्मा की जागृत किरण। सुरती जहाँ जाती है, ऊर्जा वहीं बहती है। अगर सुरती संसार में है तो बंधन या बंधन का कारण बनेगा या दुख का कारण बनेगा। अगर सुरती सत्य में है तो यह मुक्ति का कारण बनेगा, मोक्ष का कारण बनेगा। दोहा कहता है, मन पवन और सुरती को समेटो, बिखराव से समेटाव की यात्रा। यानी ये मन जो है मोतियों की माला की तरह है दोस्तों। जो बिखरा हुआ है मोती, उसी को समेट कर एक जगह लाना है, माले में पिरोना है। तो बिखराव से समेटाव की यात्रा, इसी को भीतर लौटना कहते हैं। जब सुरती बाहरी शोर से हटकर अंतर के नाद में लगती है, तब साधना शुरू होती है। यही विहंगम दृष्टि है और यही अंतर यात्रा है।
अब इस दोहे का जो हृदय है, जो दिल है, वह यह है, समीट भजो सत्य नाम। समेट कर भजो। बिखरे हुए मन से भक्ति नहीं होती। कभी मन किसी चीज़ के बारे में सोचेगा, कभी मन किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा। मन आपको हमेशा यहाँ वहाँ ले जाएगा। जो चीज़ें नहीं सोचती वो भी आपसे सोचवाएगा मन। जो कोई काम की चीज़ें नहीं है वो भी मन आपसे सोचवाएगा। तो बिखरे हुए मन को समेटना है, क्योंकि बिखरे हुए मन से भक्ति नहीं होती। सत्य नाम क्या है? यह केवल उच्चारण नहीं है, यह परम सत्य की ध्वनि है। वह मूल शब्द है, वह चेतना का दिव्य स्रोत है। जब मन, प्राण और सुरति एक होकर सत्य नाम में लगते हैं, तब भक्ति साधारण नहीं रहती। भक्ति करने के बहुत सारे तरीके हैं मित्रों। कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई माला चढ़ा रहे हैं, कोई दिया जला रहे हैं, कोई मंदिर जा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी भक्ति करते हैं। मगर यहाँ पे जिस भक्ति की बात की जा रही है वो चेतना के माध्यम से सीधे उस परमात्मा की भक्ति की बात की जा रही है। अर्थात जो परमात्मा का अंश आपके हृदय में है, उस अंश को पहचान कर उसके माध्यम से सीधे परमात्मा से जुड़ने की बात की जा रही है। दोस्तों, जब भक्ति साधारण नहीं रहती तो यह योग बन जाती है। जब आप ध्यान साधना के माध्यम से उस जीवांश, उस परमात्मा के अंश से जागृत होकर ध्यान करते हैं तो यह फिर साधारण नहीं रह जाती, योग बन जाती है। यह उपासना नहीं, अनुभूति बन जाती है। दोहा आगे कहता है, अर्ध भूमि झांकी नहीं, अर्थात बीच की अवस्थाओं में मत रुकना। जहाँ मंजिल है वहाँ तक पहुँचना है, बीच में नहीं रुकना है। रास्ते में मिलने वाले अनुभवों में मत रखना। जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत एहसास आपको दिलाते हैं। प्रकाश का दिखना, बहुत ही सुंदर ध्वनि का सुनाई देना, एकदम शांति का अनुभव होना। पर यह अंत नहीं है। संत बार बार जागरूक करते हैं, बार बार चेताते हैं, झांकी में मत रुकना। ये जो झांकियाँ आपको दिख रही है, ध्वनि की, प्रकाश की, इन सब में नहीं रुकना है। धाम तक पहुँचना है, जहाँ मंजिल है वहाँ तक पहुँचना है। साधना अनुभव से आगे है। लक्ष्य है अविचल स्थिर धाम, जहाँ चंचलता नहीं है, जहाँ जन्म मरण नहीं है, जहाँ परम शांति है, वहाँ पहुँचना है। जहाँ पहुँचकर फिर कोई इच्छा नहीं रहती, फिर मन आपको लेकर इधर उधर नहीं भागता। अब मित्रों, प्रश्न यह है कि इस दोहे के भावार्थ को जीवन में कैसे उतारें। तो इसके लिए कुछ बातें हैं जिसे आप ध्यान से सुने। जब क्रोध आए तो मन को समेटो, उसे बिखरने मत दो। जब चिंता आए, तनाव आए, तो श्वास को संभालो। जब मोह खींचे, बंधन खींचे, माया खींचे, तो जो मन बाहर भटक कर मोह माया के बंधन में बंध रहा है और आपको बांध रहा है, उस सुरती को भीतर की तरफ लाइए, अंदर की तरफ लाइए। हर दिन, ज़्यादा नहीं, हर दिन थोड़ा समय निकालिए मन, पवन और सुरती को समेटने में। इसे समेटिए। यह दोहा सिर्फ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए नहीं है मित्रों, यह जीवन में उतारने के लिए है। आज संत वाणी हमें पुकार रही है, हे मनुष्य, बाहर मत भटको। आज का जो दौर है, जो दुनिया है, जितने यहाँ मटेरियलिस्टिक जीवन को लोग जी रहे हैं, ये सारे मन के कारण और मोह माया में बांधने वाली चीज़ें हैं। तो संत कहते हैं, हे मनुष्य, बाहर मत भटको,
मन को समेटो, प्राण को शांत करो, सुरती को जागृत करो और सत्य नाम में परमात्मा के ध्यान में लगो और तब मिलेगा अविचल स्थिर धाम। यही जीवन का सार है, यही योग है, यही मुक्ति का मार्ग है। मन पवन अरु सुरती को समिट भजो सत्य नाम। इसी में समस्त साधना का रहस्य समाया हुआ है। तो मित्रों, यदि मेरी यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाएं, क्योंकि संत वाणी केवल सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए और दूसरों को जगाने के लिए होती है। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि अगर मेरी यह वाणी पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और अगर दूसरों को भी यह वाणी सुनाना चाहते हैं तो इसे शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, फिर से मिलते हैं एक नए दोहे के भावार्थ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।